नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ये गोचर होने जा रहा है दोस्तों। और इसका जो इफेक्ट है वो मकर राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहेगा, आज इसी के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो जो बनाई है ये बहुत जो डीपली स्टडी करके, कुंडलियों का विश्लेषण करके, बहुत ही एक्सपर्ट तरीके के साथ हमने ये वीडियो डाली है। जो हमारे रोज़ के तजुर्बे होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके ऊपर उनका निचोड़ निकाल कर, निष्कर्ष निकाल कर हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। सो ये जो वीडियो है ये मकर राशि के जातकों के लिए है दोस्तों। ये सामने जो मैंने कुंडली बनाई है, जहां पर 10 नंबर लिखा है, ये आपकी मकर राशि है और ये चंद्र राशि की कुंडली है। सो चंद्र राशि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे जैसे चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली ग्रहों का गोचर होता है, वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी के ऊपर देखने को मिलता है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं, गुरु बृहस्पति, जिनको सभी देवता, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह जिनको एक गुरु की उपाधि दी गई है, आप समझ सकते हैं कि उनके पास कितना बड़ा अधिकार क्षेत्र होगा। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी देवगुरु बृहस्पति के बारे में नॉलेज देना चाहता हूं। दोस्तों, जिन जातकों की कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी होती है, किसी अच्छे भाव में बैठे होते हैं, उनके पास अपने बाप दादा की बहुत ज़्यादा जायदाद, बैंक बैलेंस, सब कुछ होता है। और दूसरी तरफ इनको ज्ञान का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। जो डीप नॉलेज होती है, एक नॉलेज होती है रटा रटाया ज्ञान, जो हमें जो बुद्ध का कारक है, लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो डीपली ज्ञान होता है। आपने समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखे होते हैं जिनके पास, जिनकी बातें सुनकर हमें महसूस होता है कि ये गॉड गिफ्टेड हैं, इतनी नॉलेज, इतना हर चीज़ में वो परफेक्ट नॉलेज रखते हैं। चाहे वो नॉलेज किसी एक स्टडी के ऊपर हो या चाहे वो आध्यात्मिकता के ऊपर कोई डीपली ज्ञान हो। तो जिन जातकों के पास इतना ज्ञान का भंडार होता है, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में गुरु की अवस्था बहुत मजबूत होती है। आज हम बात करेंगे कि मकर राशि के किस भाव में ये गोचर होगा और इसका कैसा प्रभाव जो है मकर राशि के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, पंचम भाव के में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक। सो यानी कुल मिलाकर 1 वर्ष के लिए गोचर होगा। हालांकि इस दौरान गुरु कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है, आज का जो एनालिसिस है, वो इस पूरा प्रॉपर उस भाव के ऊपर है जिस भाव में गुरु गोचर करने जा रहे हैं। सो कुल मिलाकर कैसा प्रभाव रहेगा उनकी दृष्टियों का जिस भाव में वो गोचर कर रहे हैं, सबसे पहले उस भाव के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये जो गोचर होगा वो संतान भाव के अंदर होगा, पंचम भाव, जिसको हमारी संतान का भाव, जिसको हमारे करियर का भाव, जिसको सुख का भाव बोला जाता है, उस भाव में ये गोचर होने जा रहा है दोस्तों। गुरु जो हैं जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में कारक हो जाते हैं। सो ये जो समय होगा, इसमें आपने अपनी संतान संबंधित बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर वो उस चीज़ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मकर राशि में क्योंकि गुरु की अवस्था जो है वो नीच होती है, इसलिए आपने अपनी जिन लोगों की शादी हो गई है, वो प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं, उनको इस दौरान विशेषकर अपने गर्भ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कहीं ट्रैवलिंग करते समय, सीढ़ियाँ उतरते समय अपनी डाइट से लेकर अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि गुरु उस भाव में आपके गर्भ के ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना दें। दूसरी बात दोस्तों, बुद्धि और विवेक का भी भाव कहा जाता है। सो कुछ मामलों में आपकी जो आपसे कुछ मैनेजमेंट
कुछ जो डिसीज़न होंगे उसमें आपको ये डबल माइंडेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात है दोस्तों, गुरु जिस भावों के ऊपर दृष्टियां डालेंगे उन भावों के रिजल्टों को बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कि सबसे पहली पंचम दृष्टि की बात करते हैं तो गुरु की जो दृष्टि होगी वो केतु के ऊपर होगी। केतु गुरु मकर राशि के भाग्य में बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उनके भाग्य से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मकर राशि के जातकों को भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था, पैसों संबंधी दिक्कतें आ रही थी, कुछ भी काम करने जा रहे थे और काम नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कई बार होता है कि हम मेहनत के आधार के ऊपर काम करते हैं, लेकिन कई बार हम जैसा जीवन जीते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं लकीली हो जाती हैं, भाग्य के हिसाब से हो जाती हैं। लेकिन इस समय मकर राशि के जातकों के ऊपर जो समय चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लास्ट चरण है साढ़े सती का, इसके बाद साढ़े सती भी मकर राशि के ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं कि केतु भाग्य स्थान में बैठकर कहीं ना कहीं भाग्य को में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो उसके ऊपर जैसे ही अब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इस भाव, ये जो भाव है ये गुरु बृहस्पति का अपना ही भाव है। तो पिता से संबंधित कुछ परेशानियां आ रही थी, घर में परेशानियां आ रही थी, काम काज को लेकर लक साथ नहीं दे रहा था। तो 1 मई के बाद आपका भाग्य जो होगा वो आपका साथ देगा। जब आप किसी काम के लिए मेहनत करेंगे तो कुदरत भी आपकी उस काम में के लिए सहयोग करेगी। सो जो किस्मत साथ नहीं दे रही थी, अब किस्मत का साथ जो होगा वो मिलना शुरू हो जाएगा। पिता की सेहत को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो अब उनकी पिता की सेहत में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करेंगे कि आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। जो लोग व्यापार करते हैं, गुरु की सबसे अहम दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पे पड़ेगी, जिसको सबसे ज़्यादा सातवीं दृष्टि कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जिस भाव को प्रभावित करेंगे तो लाभ भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि जाने से जो लोग व्यापार करते हैं उनके कामकाज में क्लाइंट्स बढ़ेंगे, उनको नए नए टेंडर मिलेंगे, किसी भी प्रकार से पैसे की आगमन होगा, धन आगमन के योग बनेंगे, पुरानी पेमेंट्स जो फंसी हुई थी वो भी निकल कर बाहर आएंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ेगी, धन का आगमन होगा, अब आपका सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ेगा। तीसरी दृष्टि दोस्तों गुरु की पड़ेगी, जिसको हम 9th दृष्टि कहते हैं, वो पड़ेगी आपके लगन के ऊपर। सो दोस्तों लगन भाव के ऊपर जो गुरु की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, जिन कामों को लेकर आप लगन भाव पे जब दृष्टि पड़ती है किसी अच्छे ग्रह की, दोस्तों गुरु जैसे ग्रह की जब दृष्टि लगन में पड़ती है तो लगन को इतना मजबूत कर देती है। लगन कुंडली की मेन जड़ होती है। लगन में अगर किसी अच्छे ग्रह का गोचर हो या उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो पूरी कुंडली को मैनेज कर लेती है। लगन भाव पे गुरु की दृष्टि आपको धार्मिक बनाएगी, आपको ज्ञानी बनाएगी, आपके पास धन आएगा, आपकी जो सोच होगी उसमें पॉजिटिविटी लेकर आएगी। जिन सिचुएशन से मकर राशि वाले निकले हैं वहाँ कहीं ना कहीं उनकी सोच जो है वो नेगेटिव हो चुकी थी, कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो टूट रहा था, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे परिस्थितियां जो हैं वो मैनेज होंगी। लेकिन जैसे ही 1 मई के बाद, क्योंकि गुरु पावर पकड़ने में कम से कम 20-25 दिन लगा देते हैं, सो 1 मई से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन जून में जाकर ये रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। जून में गुरु पावर पकड़ लेंगे और आपके काम जैसी प्रेडिक्शन मैंने की है, जिन जातकों के ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो मैंने कहा है वैसी ही बातें जो हैं वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी। सो दोस्तों बहुत समय जो है वो अब जाकर आपकी फेवर करेगा। प्रिकॉशंस क्या यूज़ करने हैं, अपनी संतान को लेकर आपने अवॉइड, उसकी हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। सो आपने गुरु के कुछ उपाय कर लेने हैं, जैसे कि गुरु के उपाय कर लेना, केसर का तिलक लगा लेना, गुरुवार कुछ आपने पीले रंग का जो सामग्री होती है वो दान कर देना, किसी धार्मिक स्थल के ऊपर हल्दी चढ़ा देना, कहीं चने की दाल चढ़ा देना। तो ये जो गुरु के उपाय हैं।
दोस्तों ये आज जो मैंने प्रेडिक्शन की है, ये मकर राशि के अंदर गुरु का जो गोचर होगा उसका कैसा प्रभाव रहेगा। आज की जो प्रेडिक्शन है वो गुरु के बारे में है, लेकिन पूरी कुंडली जो होती है बर्थ चार्ट के अंदर जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह कैसे बैठे हुए थे, वो सारी डिटेल्स जो होती है वो आपकी कुंडली में होती है। वहाँ पर महादशा किसकी चली हुई है, क्योंकि ऐसे तो मकर राशि के काफ़ी लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन अलग अलग जीवन जी रहे होते हैं। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारा बर्थ चार्ट। सो आपने अगर अपनी बर्थ चार्ट का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत ही मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप हमारे से और कैसी जानकारी चाहते हैं, ताकि जब आप कमेंट करेंगे तो हमें भी महसूस होगा कि जो मेहनत हम आपके लिए करते हैं उसमें आप सब लोग खुश होते हैं। तो हम आपके लिए घर बैठे नई से नई जानकारी जो है वो लेकर आते हैं। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।